नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आंदोलन की आग से जल उठा है सूबा, हर तरफ जाम, रास्ते बंद और काम ठप। इधर जाटों का उग्र आंदोलन जारी है तो चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर उतर आया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए अब किसानों ने भी आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। आंदोलन राज्य में कैसे पूरा होगा हैपनिंग हरियाणा का सपना, कैसे पूरा होगा हरियाणा को आगे ले जाने का सरकारी सपना, खास खबर में इसी पर चर्चा। तो पहले आंदोलन पर क्या है अपडेट, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर जरा टटोलेंगे सूबे की नब्ज और बात करेंगे राजनीति के माहिरों से जो बताएंगे कैसे निपटा जाए आंदोलन की इस आग से। आंदोलन के कांटों में फंसा हरियाणा, बात से नहीं बनी बात, नाकाम आया सरकारी पासा, जाटों के बाद सड़क पर किसान, बुरी फंसी सरकार, इधर कुआं उधर खाई। सूबे में आंदोलन राज फैलता जा रहा है। आरक्षण की मांग पर अड़े जाट नेता सड़कों से हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को मुख्यमंत्री से हुई बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई है। रोहतक से शुरू हुई आंदोलन की आंच अब पूरे सूबे में फैल चुकी है। रोहतक, हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी और फरीदाबाद समेत 11 जिलों में नेशनल, स्टेट और लिंक रोड पूरी तरह से जाम है। इधर आरक्षण की आग धीरे धीरे दक्षिण हरियाणा को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। अब तक आंदोलन की चिंगारी से बचा गुड़गांव भी अब आंदोलन की लपटों में है। गुड़गांव में भी जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इधर सूबे में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहा है। किसान सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर भाकियू राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। 26 फरवरी को किसान बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सवाल ये है कि आंदोलन प्रदेश बन चुके हरियाणा का अब क्या होगा। मुसीबत में हैपनिंग हरियाणा, आंदोलन की भेंट चढ़ सकता है विधानसभा का बजट सत्र। आंदोलन को खत्म करने की सरकारी कोशिश हुई नाकाम। अब सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा। सरकार के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई की स्थिति है। सवाल ये है कि पहले जाट, फिर किसान और अब आंदोलन। आखिर इस मुसीबत से कैसे निपटेगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ हैपनिंग हरियाणा का सपना, ये कैसे पूरा हो पाएगा, ये अहम सवाल है। और यही अहम सवाल आज धीरे धीरे सूबे को अपनी चपेट में ले रहा है। खास खबर में हम बात कर रहे हैं सूबे में जाटों का आंदोलन उग्र रूप धारण कर चुका है। आरक्षण की आग ने नींद उड़ा दी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर सांपला से सीधा जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, जाटों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। इस वक्त अगर हम हालात जानना चाहें, क्या बने हुए हैं हालात? बिल्कुल, देखिए जाटों का जो आंदोलन है बिल्कुल अब उग्र रूप लेता जा रहा है, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तकरीबन 1 दर्जन जिलों में जाटों का जो पूरा का पूरा आंदोलन की लड़ाई है ये फैल चुका है। तकरीबन हरियाणा के कई दर्जन स्टेट हाईवे, लिंक रोड, जो नेशनल हाईवे, वो जाटों ने बंद कर दिया। कई रेलवे ट्रैक पर जाट बैठ चुके हैं और फिलहाल जाट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो कल मुख्यमंत्री और जाट नेता के बीच जो बातचीत हुई थी, जाट ने उस बात को सिरे से नकार दिया। जाट आंदोलनकारियों का यही कहना है कि उनको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए, तभी वो आंदोलन से हटेंगे। अब सरकार बिल्कुल पसोपेश की स्थिति में कि करे तो करे, क्या करे।
विकल्प क्या दिखाई दे रहा है अनिल इस वक्त? क्या आपको लगता है कि इस मामले का कोई हल होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार सड़क जाम है, रेलवे ट्रैक पर इन लोगों ने जाम लगा दिया है, बाकी की जो सप्लाई है, सुविधाएं हैं, उस पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। तो ऐसे में सरकार के पास विकल्प क्या बच रहा है? देखिए, विकल्प की बात करें, फिलहाल कोई विकल्प यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितने भी जाट आंदोलनकारी यहाँ पे सड़कों पर डटे हुए, इनका ये कहना है कि सरकार के प्रतिनिधि उनके बीच आए और उनसे बातचीत करें। और सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तकरीबन प्रदेश पर जाटों ने जाम लगा रखा है, रेलवे ट्रैक रोक रखा है, तो सरकार किस किस के बीच जाएगी? और इन जाट आंदोलनकारियों का कोई नेतृत्व नहीं। अगर सरकार किसी आंदोलन का कोई नेतृत्व हो तो सरकार नेतृत्व से बातचीत कर सकती है और हल निकाल सकती है, लेकिन जब लड़ाई बिना नेतृत्व के तो सरकार बातचीत करे तो करे किससे? अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरे गुट की बात करते हैं अनिल, एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि थोड़ा सब्र रखा जाए, जबकि दूसरा धड़ा जो है जाटों का वो जो है उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहा है। 26 फरवरी को भी और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर क्या कहा जाए कि आखिर परिस्थितियां क्या और विकट होने वाली हैं, आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां और कठिन हो सकती है, क्योंकि जो जाट आंदोलनकारी है, जो इन जाट आंदोलनकारियों ने जितने भी जाट प्रतिनिधि से, जितने भी जाट संगठन के नेता थे, खाप नेता थे, उनकी बातों को मानने से मना कर दिया कि जो मुख्यमंत्री से जो जाट नेता मिले थे उनकी बातचीत नहीं मानेंगे। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री जाट नेता मुख्यमंत्री से मिले थे, उनमें भी कई नेता ऐसे जो मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है। अब लड़ाई काफी तेज हो चुकी है, जो आरक्षण की लड़ाई है अब आने वाले दिनों में और फैल सकती है। कई तकरीबन हरियाणा के 1 दर्जन जिले इस चपेट में आ चुके हैं। अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं, सरकार के पास जितने भी बातचीत के विकल्प है, सरकार ने बातचीत के विकल्प खोल रखे थे, लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं। अब सरकार किसी तरह का बल प्रयोग कर सकती है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए आपका। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि जानकारी देते कि सरकार काफी पसोपेश में है। हमारे साथ जाट नेता हवा सिंह सांगवान है फोन लाइन पर। सांगवान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है जी। सांगवान साहब, जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ कुछ बातचीत भी हुई, इन तमाम मसलों के मद्देनजर आपका क्या सोचना है? आखिर कब तक ये उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा? हालांकि आम जनता भी इससे हलकान हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? देखो, आगे देखो, बात इसमें दो बात है। एक तो मेरे संगठन की बात है, एक दूसरे युवा की बात है। आप जानते हो कि वहाँ पर सांपला के अंदर जो हमारे खापों के प्रधान थे, उनकी बात नहीं मानी कि युवा ने उनको पीछे छोड़ दिया और अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। तो अभी जो है आंदोलन युवा के कमान में चल रहा है और युवा को समझाना सरकार का काम है। हमको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है सरकार को, युवाओं को बुलाओ, उनसे बात करें। देखो, ये बात बताते कि मामला जटिल हो चुका है, हम भी खुद परेशान है और दुनिया भी परेशान है, क्योंकि हम ये सोच नहीं पा रहे कि युवा को कैसे मनाया जाए। और तो सरकार जो जाए युवा को मनाए, नहीं तो और स्थिति गंभीर हो जाएगी। चलिए लौटेंगे आपके पास। यशपाल मलिक जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलिक साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। मलिक साहब, क्या विकल्प आप देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, कुछ तीखी नोक-झोंक भी उस पूरी बैठक के दौरान हुई। हवा सिंह सांगवान ये कह रहे हैं कि युवाओं को कैसे मनाया जाए, ये अहम सवाल है। सरकार को युवाओं से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत कहीं न कहीं विफल ही साबित होती दिखा रही है। ऐसे में क्या किया जाए आगे? इसमें कोई विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है। जाट को बीपी में रिजर्वेशन चाहिए, बैकवर्ड क्लास जी। जिन मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास का बिल लाने की हाँ भरे, उसका नोटिफिकेशन करें, युवा अपने आप मान जाएंगे। जो उनकी मांग है उस पर चर्चा करें। आज कल से उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन की शुरुआत है, कल आज दिल्ली में, कल भी हुई, आज भी दिल्ली में शुरुआत है। और हम लोग तमाम इस हरियाणा के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और केंद्र सरकार को भी ये बताने का काम किया गया कि वो हरियाणा में दखलंदाजी करें। अगर वो हरियाणा में दखलंदाजी नहीं करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का जो है वो बीजेपी के खिलाफ होने लग रहा। और वो ये मान के चल रहा कि खट्टर की सरकार वहाँ गैर जाट को नीचा दिखाने के लिए, जाट को तंग करने के लिए तैयार की गई है। ऐसा पूरे हरियाणा में जा रहा है। आंदोलन कल शाम तक हरियाणा का कोई भी जिला बचेगा नहीं। नहीं मलिक साहब, बातचीत का विकल्प आखिरकार क्यों नहीं ज्यादा जोर से अपनाया जा रहा है? क्या आप लोगों को सरकार की मंशा पर एतबार नहीं है? विकल्प की बात वो लोग करते हैं जिनकी मांग दोहरी होती है, जो सरकार के दलाल होते हैं। इसमें विकल्प की कोई जरूरत ही नहीं है। जाट आरक्षण मांग रहा है, उसको आरक्षण दे दिया जाए, यही एक विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत हुई है, क्या उस बातचीत पर भी, उस आश्वासन पर भी एतबार नहीं है? क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा इस मामले में ठीक नहीं है?
मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बेवकूफ बना के वहाँ पंजाबियों का आरक्षण बढ़ाना चाहते थे, जिसका बहाना जाट आरक्षण आंदोलन था, उनका 10% से 20% कर रहे थे ईबीसी, और वो इस तरह का बहाना चलने वाला नहीं, लिमिट भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे थे। वो मुख्यमंत्री जी घोर जाट विरोधी मानसिकता के हैं, वो राष्ट्र डालने का काम नहीं कर रहे हैं। सांगवान साहब, क्या आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री जाट विरोधी मानसिकता के हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखो, जो कल उन्होंने किया आर्थिक आधार वाला 10% करके 20 कर दिया, उसमें जाट का आरक्षण कहाँ नजर आ रहा है आपको? आप ये बताओ। वो तो उन्हीं के लिए कर दिया जो पहले उच्च जातियां थी, जिनके लिए आर्थिक आधार रखा गया था, उन्हीं की बढ़ोतरी हुई है, और इसमें सब जातियां मिला दी। भाई हम देखो, हम आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं कि उच्च जातियों के साथ हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे हमारे बच्चे, इसलिए हमने आरक्षण मांगा था। तो वो आरक्षण उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो उसी टाइम बोल दिया था मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, तो रणनीति यही रहने वाली है सांगवान साहब, इसी तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा, इसी तरीके से आंदोलन किया जाएगा? ऐसा है कि सरकार को इसके ऊपर बहुत बड़ा ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और जो युवा से बात करनी पड़ेगी, युवा को समझाना क्या करने जा रही है सरकार। हम तो समझ गए जो भी करने कर रही है बिल्कुल साफ है। अच्छा। लेकिन युवा को, कोई युवा आंदोलन कर रहे हैं, आज युवा सड़क पर आ गया, युवा को मनाना सरकार काम है, हमारी बस की बात नहीं है, सीधी बात। अच्छा, तो युवाओं को आगे रखकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, आगे रख के क्या, वो अपना भी आगे हैं। हम तो अपने घर में बैठे हैं, मैं खुद बीमार हूँ, युवा तो कर रहे हैं। देखो, आपको पता है, मैं बता तो दे रहा कि तो वहाँ पर जो सांपला के अंदर जो प्रधान थे जितने, आपको क्यों उनको एक तरफ छोड़ दिया, तुमने पर जाओ, तुम अपना एक तरफ बैठो, अपना काम को हम करेंगे। जी मलिक साहब, लेकिन लौटेंगे सांगवान साहब। मलिक साहब, अब बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे जब सरकार की मंशा पर ही एतबार नहीं है, यकीन नहीं है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। सांगवान साहब, आप जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है दोनों ही नेताओं से, और लेकिन दोनों ही नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस तरह की चीजें नहीं की जाएंगी, किसी भी तरीके से दो राय नहीं हो सकती है। जाट सिर्फ आरक्षण चाहता है, किसी भी तरीके का आश्वासन वो नहीं चाहता है, ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यशपाल मलिक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जाट विरोधी मानसिकता के हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, और वो कोई भी निदान नहीं करना चाहते हैं। ये अहम बात यहाँ पर जाट नेताओं की तरफ से कही गई है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में यकीनन सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। FIMS Hospital, a super speciality hospital, Sonipat, Haryana. FIMS Hospital, nurturing life. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey,
Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and our spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में। इससे पहले आगे बढ़े, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। बड़ी खबर, क्षेत्र की सबसे बड़ी खाप सांगवान खाप का ये फैसला सामने आया है कि वो रेलवे ट्रैक भी रोकेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। यकीनन आने वाले दिनों में आम आदमी की मुश्किलें, सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। खाप प्रधान कर्नल रुसाल सिंह सांगवान की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है। जाट आरक्षण को भी उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो सबसे बड़ी खाप ने बड़ा फैसला लिया है, ट्रैक पर रोड जाम करने के लिए लगाई जाएगी करनी प्रधानों की ड्यूटी। खाप के गांवों के सरपंचों समेत करीब 500 सदस्य उपस्थित रहे इस दौरान। क्षेत्र की सबसे बड़ी खाप सांगवान खाप का फैसला। खाप के गांवों के सरपंचों समेत करीब 500 सदस्य उपस्थित हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खाप ने बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्र की सबसे बड़ी खाप सांगवान खाप का ये फैसला चक्का जाम करेगी और रेलवे ट्रैक भी रोकेंगे। संवाददाता प्रदीप साहू हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, एक और बड़ी खाप ने ये फैसला किया है। आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू होने की पूरी संभावना है। जिस तरीके से इस खाप ने जाम करने की और रेलवे ट्रैक रोकने की चेतावनी दी है। देखिए रेनू, ये जो चरखी दादरी की जो सबसे बड़ी खाप है सांगवान खाप, यहाँ पे अभी पंचायत हुई है और पंचायत ने सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया है कि रेलवे ट्रैक को जाम करना और जो रोड हैं, सड़कें हैं या चरखी दादरी के आसपास के, उनको भी जाम करने की वो अभी फैसला लिया है। और सांगवान खाप के जो प्रधान है कर्नल रुसाल सिंह, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा है कि भविष्य में हालत कितने बेकाबू हो जाए, जब तक आरक्षण नहीं मिलता हम सड़कों पे, रेल ट्रैक पे डटे रहेंगे। रेनू, बिल्कुल प्रदीप, इसके अलावा और क्या रणनीति है? सरकार के दावों पर क्या किसी तरह का कोई एतबार इस खाप को नजर नहीं आ रहा है? सरकार की मंशा पर क्या इस खाप को भी विश्वास नहीं है जो इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया? देखिए रेनू, जो यहाँ पंचायत हुई है सांगवान खाप की, उसने स्पष्ट रूप से ये बोल दिया कि हमने किसी का नेतृत्व नहीं चाहिए। हम जाट आरक्षण के लिए सांगवान खाप ही अपने दम पे लड़ाई लड़ेगी और आरक्षण पे डटी रहेगी। सरकार का कोई प्रतिनिधि आए या ना आए, लेकिन हम आरक्षण ना मिलने तक सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर डटे रहेंगे। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार के किसी भी नुमाइंदे पर कोई एतबार नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हालात जब ऐसे बेकाबू हो जाएंगे तो आखिर विकल्प क्या बचता है। अनिल, सबसे बड़ी खाप चरखी दादरी की सांगवान खाप ने ये फैसला लिया है कि वो भी रेलवे को जाम कर देंगे, ट्रैक को जाम कर देंगे, चक्का जाम करेंगे। इधर यशपाल मलिक से हमारी बातचीत हुई है। यशपाल मलिक भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जाट विरोधी मानसिकता के हैं, इसलिए उनके दावों पर एतबार नहीं है। यानी हालात पूरी तरीके से बद से बदतर होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में।
बिल्कुल देखिए, अगर फिलहाल के हालात की बात करें, फिलहाल के हालात बिल्कुल भी सरकार के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लगातार जो जाट आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें, तकरीबन 1 दर्जन जिलों में पूरा का पूरा जाट आरक्षण जो आगे वो फैल चुके हैं। फिलहाल चरखी दादी की अगर बात करें, जो सांगवान खाप है, उन्होंने भी एक आंदोलन तेज करने की बात की। इसके अलावा जितने भी तमाम बड़ी बड़ी कई खाप है, उन्होंने भी सरकार के विरुद्ध बिल्कुल आरक्षण की जो आग है उसको तेज करने की बात की। इस वक्त मैं सांपला में खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लगातार अब काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो सांपला में जहाँ पर जो जाट लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा रहे हैं, यहाँ पर काफी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि कल की अगर बात करें, कल महिला प्रदर्शनकारियों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज महिला प्रदर्शनकारी भी लगातार यहाँ पर आ चुके और लगातार जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए और लगातार अगली रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ पर जो जाट आंदोलनकारी जितने भी यहाँ पर वक्त है, लगातार जितने भी लोग यहाँ पर जुटे हुए, आगामी रणनीति पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के बीच जो जाट प्रतिनिधियों के बीच जो एक बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद से कहना है जितने भी जाट आंदोलनकारी थे इन्होंने उस पूरी की पूरी मीटिंग का खंडन कर दिया था। इन्होंने कहा था कि ये जो जाट प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के बीच जो मुलाकात हुई, उस बात से इनको कोई इत्तेफाक नहीं है। अभी इन्होंने अपना आंदोलन तेज कर रखा है। जो पूरा का पूरा आंदोलन है तकरीबन 1 दर्जन जिलों में फैल चुका है। तकरीबन 8 से 10 जिले बिल्कुल दिल्ली से कट चुके। कहीं ना कहीं जो लगातार 3 दिन से लोगों ने सड़कें जाम कर रखी है, नेशनल हाईवे बंद है, स्टेट हाईवे बंद है, लिंक रोड को भी जाटों ने बंद कर रखा और जाटों ने चेतावनी दे रखी कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो इस आरक्षण की आग को, इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। बिल्कुल अनिल, हैपनिंग हरियाणा पर इसी वजह से ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तमाम जाट अब आंदोलनरत हो रहे हैं, वो बातें भी शायद हवा हवाई हो गई कि जाट 31 मार्च तक जो है वो पेशेंस बनाकर, सब्र बनाकर रखेंगे। लेकिन लगता है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है तमाम जाट संगठनों का। बिल्कुल देखिए, अगर जाट संगठनों की बात करें, जो जाट प्रतिनिधि लगातार से अब तक आंदोलन करते रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया था सरकार को, और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसके तब तक थोड़ा शांति बनाए रखे। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा जाट थे, उन्होंने बिल्कुल एक नए आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेतृत्व नहीं, बिल्कुल असंगठित एक आंदोलन की यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी की रूपरेखा तैयार हो चुका। लगातार जो जाट वक्ता, लगातार जो बीजेपी सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार की बात, केंद्र सरकार की बात की, बीजेपी के जो 75 से सांसद राजकुमार सैनी, उनको खासतौर पर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। लगातार जो जाट आंदोलनकारी इनका कहना है कि अगर आरक्षण नहीं मिलता तो आने वाले दिनों में लड़ाई को और तेज किया जाएगा। लगातार इस बिल्कुल अनिल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह का बयान सामने आया है। बयान के मुताबिक जाट मंत्रियों ने जाटों को भड़काया है। जाट अगर पूर्व सैनिकों की तरह शांतिपूर्वक धरना तो वो भी साथ में बैठेंगे, ये कहना है कैप्टन अजय सिंह का। जातिगत जनगणना के आधार पर पीएम करें आरक्षण का फैसला, एक बड़ा बयान कैप्टन अजय सिंह का। तो जाट अगर पूर्व सैनिकों की तरह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें तो कैप्टन अजय सिंह भी उनके साथ धरना में बैठेंगे, ये कहना है उनका खुद ही। और कह रहे हैं कि जाट मंत्रियों ने जाटों को भड़काया है। तो आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से गोविंद भारद्वाज है फोन लाइन पर। भारद्वाज साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार। लगातार जाट आंदोलन उग्र होता हुआ, हमारी जाट नेता यशपाल मलिक से बात हुई है, कह रहे मुख्यमंत्री जाट विरोधी मानसिकता के हैं और वो चाहते ही नहीं है कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। इसी वजह से इस तरह की जो चिंगारी है वो भड़क रही है। सरकार इससे कैसे निपटेगी? देखिए, चौधरी मलिक साहब से मेरा निवेदन है कि वो विरोध की मानसिकता को छोड़कर बातचीत की टेबल पर बैठें। जिस तरह से कैप्टन अजय सिंह जी ने कहा है कि अनुशासित सिपाही के नाते बात करें, ये अपने आरक्षण की तो बात करें, लेकिन बाकी और भी जो 36 बिरादरियां हैं उनकी भी चिंता करें। राष्ट्रीय ठप्प करना ये असंवैधानिक है। मैं समझता हूँ कि इस बात कर जाट नेताओं को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अपना आंदोलन करें, अपनी बात रखें। रास्ते रोककर जनजीवन को असामान्य बनाने का जो प्रश्न है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं, लेकिन इससे निपटा कैसे जाएगा भारद्वाज साहब? हैपनिंग हरियाणा समिट कैसे हो पाएगा? हैपनिंग हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की टेबल पर बुलाया है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो जाट नेता है वो निरंतर संपर्क में है। लेकिन कांग्रेस के
बहकावे में अगर खोई हुई राजनीति वापस लौटाने के लिए ये जाट नेता जाटों के आरक्षण को ढाल बनाएंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर इसी तरीके के हालात रहे तो अच्छी बात नहीं होगी, ये कहना है बीजेपी की तरफ से गोविंद भारद्वाज जी। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखें और पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहें। तो जमकर घमासान सड़कों पर देखने के लिए मिल रहा है। हैपनिंग हरियाणा पर क्या ग्रहण लग पाएगा या सरकार इस मुश्किल हालात से निपट पाएगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।